इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 18 शुरू करेंगे जिसका नाम है एरिया ऑफ सर्कल। इसका मतलब एक सर्कुलर रीजन का एरिया का रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन इस वीडियो में करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग 3 फार्मूला जानना पड़ेगा सर्कल के बारे में। तो फार्मूला पहले आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। तो सर्कल हम लोग जानते हैं कि इस तरह से होगा सर्कल, और सर्कल का जो बीच में एकदम पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। और सेंटर से लेके अगर सर्कल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस। इस लाइन का लेंथ को बोलेंगे रेडियस। क्या बोले, सर्कल का सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। और इसी लाइन को अगर डबल कर दिया जाएगा, यानी कि ये तो r था और ये भी r होगा, तो r मिल के 2r, और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2r, और r का मतलब है रेडियस। उसी तरह से एरिया का फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर। एरिया का मतलब क्या होता है कि इस सर्कल के अंदर जो जगह है, जितना एरिया इन लोग का अंदर है उसी को बोला जाता है एरिया ऑफ सर्कल, और उसका फॉर्मूला क्या है पाई r स्क्वायर। इसको कॉपी में नोट कर लेना। उसके बाद एक और चीज़ है सरकमफ्रेंस, जिसको हम लोग पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई r। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है A, और यहाँ से चलना शुरू करे कोई, और चलते 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 पूरा एक राउंड करके फिर से A में आए, तो जितना दूरी उसका चलना होगा, जितना डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सरकमफ्रेंस। और हम लोग यहाँ पे सरकमफ्रेंस के बारे में ये भी बोल सकते हैं कि ये जो बाउंड्री है, पूरा सर्कल का बाउंड्री जो है, इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोला जाता है। तो बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे सरकमफ्रेंस, अंदर जो एरिया है उसको बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल, और इस लाइन को बोलेंगे डायमीटर, और इसका हाफ यानी कि सेंटर से जो सर्कल पे जाएगा लाइन, इसको बोलेंगे रेडियस। यही 3 फार्मूला हम लोग का पूरा चैप्टर में यूज होगा, तो इसको आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, पेज नंबर 311, और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, टुडे द काउ ऑफ आमिना बीबी इज फास्टेंड टू ए पोस्ट with a rope of length 2.1 meter in the vacant field. Let us see by calculating how much maximum area the cow will graze. इसका मतलब क्या है कि काऊ को, एक गाय को बांध दिया गया है। फास्टन मतलब होता है बांध देना। बांध दिया गया है किससे, एक पोस्ट से, एक खंबा या बांस से में गाय को ले जाके बांध दिया गया है एक रस्सी से, जिसका लेंथ है 2.1 मीटर। और हमको बताना है कि गाय जो है कितना एरिया में, याद रहे यहाँ पे एरिया लिखा है, कितना एरिया में ग्रेस कर सकता है, यानी कि गाय चर सकता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो डायग्राम अगर हम लोग बनाना चाहें तो हम लोग को इस तरह से बनाना होगा कि मान लेते हैं कि यही पोस्ट है और गाय को बांध दिया गया, जिसका रस्सी है, जिसका लेंथ ऑफ रोप है 2.1 मीटर। तो यहाँ से लेके काऊ जो है, गाय जो है, कितना मैक्सिमम एरिया ग्रेस कर सकेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से घूम सकेगा, क्योंकि रस्सी का लेंथ तो फिक्स है। रस्सी से बाहर, रस्सी से ज़्यादा दूर गाय जा नहीं सकती है, इसलिए वो इसी सर्कल के अंदर जितना भी मैक्सिमम जगह हो सकता है उसमें वो घूमेगी। तो साफ दिख रहा है कि एक सर्कल बनेगा। काऊ जब ग्रेस करते हुए जाएगा तो एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस होगा 2.1 मीटर। तो हम लोग को क्वेश्चन में किस तरह से सजाना है, हम लोग यहाँ पे रेडियस नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप, और लेंथ ऑफ रोप ही मेरा रेडियस है, इसलिए इसको r से डिनोट करेंगे। लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप कोमा r इक्वल टू 2.1 मीटर। उसके बाद पॉइंट हटा के इसका 10 नीचे ले आएंगे, मीटर हो गया। अब हमको क्या निकालना था, बार बार क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा था कि मैक्सिमम एरिया द काउ विल ग्रेस, तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम एरिया ऑफ ग्रेस इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अभी सर्कल का बताए थे, तो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 22/7। पाई का वैल्यू होता है 22/7,
और आर स्क्वायर मतलब 22/10 को 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ देंगे मीटर स्क्वायर। एक बात याद रहे कि जब भी रेडियस में मीटर होगा तो एरिया में मीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर मीटर होगा या मीटर स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 से काटेंगे हम लोग 21 को 3 टाइम्स में, उसके बाद ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ऊपर जब हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 1386 मीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई आप लोग खुद से करा के देख लीजिएगा, यहाँ पे आएगा 1386 मीटर स्क्वायर। तो यही हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, यहाँ पे 10 भी था 2 बार, तो 10 रहेगा तो यहाँ पे आएगा 100, और हम लोग जानते हैं नीचे जब 100 होगा यानी कि 2 0 होगा तो 2 ठो का बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ आएगा 13.86 मीटर स्क्वायर। ये होगा फाइनल आंसर। अब देखते क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, सुहाना विल ड्रॉ ए सर्कल ऑफ विच पेरीमीटर विल बी 35.2 सेंटीमीटर। यानी कि एक सर्कल ड्रॉ की है जिसका पेरीमीटर दिया है 35.2 सेंटीमीटर। लेट अस सी बाय कैलकुलेटिंग व्हाट लेंथ ऑफ रेडियस सुहाना टेक्स टू ड्रॉ द सर्कल एंड व्हाट विल बी एरिया ऑफ दैट सर्कल। इसका मतलब क्या है कि रेडियस पता करना है और एरिया पता करना है, और हम लोग को पेरीमीटर दिया हुआ है। तो सर्कल का क्वेश्चन में एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि सर्कल का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको रेडियस पता होना चाहिए, और अगर रेडियस पता नहीं है तो हम लोग रेडियस को लेट कर लेंगे। याद रहे, सर्कल का क्वेश्चन में बगैर रेडियस का कोई सवाल बनने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं तीनों जो फॉर्मूला है, पेरीमीटर हो या एरिया हो या डायमीटर हो, ये तीनों के लिए रेडियस ही चाहिए। ये तीनों का फॉर्मूला में रेडियस आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे भी रेडियस है, यहाँ भी रेडियस है और यहाँ भी रेडियस है। तो अगर रेडियस नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन में जब रेडियस दिया रहे तो ठीक है, और नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, और चूँकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है इसलिए हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 35.2 सेंटीमीटर। जो एक चीज़ आप लोग और सीख लीजिए कि जो दिया रहेगा उसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। जैसे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिया है, लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है इसका नीचे उसका फॉर्मूला लिख देंगे। कितना होगा फॉर्मूला, 2πr, पहले ही बताया गया, और इसको यहाँ उतार लेना है। लेकिन जब इसको यहाँ उतारेंगे तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब फिर से हम लोग इसको उतारेंगे और पाई की जगह 22/7 लिखेंगे। आर हमको नहीं मालूम इसलिए आर यहाँ पे वैसे ही उतार देंगे और इसको यहाँ लिख देना है। यहाँ पे 10 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 से इसको काटा जाए तो आएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। फिर 2 से अगर काटा जाए तो यहाँ आएगा 88। सॉरी, यहाँ 2 से काटने से 11 होगा और फिर 11 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। उसके बाद कोई और कटने वाला, सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से हो जाएगा 7 8 जा 56/10। तो रेडियस निकल गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.6। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ सर्कल निकालना था तो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। ये हुआ एक आंसर। और दूसरा आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 और आर के जगह
आर स्क्वायर की जगह 2 बार उसका वैल्यू पुट करना है। तो आर का वैल्यू हम लोग 5.6 नहीं पुट करेंगे क्योंकि पॉइंट में थोड़ा झमेला हो जाएगा, इसलिए इसको पुट करेंगे 56/10। 2 बार लिखना है 56/10 इंटू 56/10। और पहले ही बताया गया है कि जब एरिया होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर देंगे। उसके बाद इससे काटेंगे हम लोग, आएगा 8 टाइम्स में। और उसके बाद हम लोग 56, 8 और 22 को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई करा के आएगा 98.56 बाई नीचे में 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब नीचे 100 है यानी 2 0 है तो 2 ठो के बाद पॉइंट लगा देना है, तो ये हो जाएगा 98.56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से बना क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या लिखा है? ग्रैंड मदर ऑफ रेखा वॉज मेड अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ विच एरिया 5544 square centimeter. She wants to paste coloring tape surrounding the circular cover of the table. Let us see by calculating how long coloring tape will be by. How long coloring tape she will buy. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक टेबल बनाया गया है, सर्कुलर टेबल। टेबल का शेप कैसा है? सर्कल है यानी कि गोल है, जिसका एरिया दिया है 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम लोग को क्या करना है? एक कलरिंग टेप लगाना है सराउंडिंग द सर्कुलर कवर। उसके सराउंडिंग मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग को बताना है कि कितना लंबा टेप खरीदना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में भी सर्कुलर टेबल का रेडियस नहीं दिया है, तो हम लोग सबसे पहले r सेंटीमीटर को उसका रेडियस मान लेंगे। इस तरह से सर्कल का हर क्वेश्चन में पहले ही हम लोग को ध्यान देना है कि रेडियस दिया है या नहीं। अगर दिया है तो उसको लिखना है और नहीं दिया है तो उसको r सेंटीमीटर मान लेना है। तो इस क्वेश्चन में तो रेडियस दिया नहीं था, इसलिए हम लोग लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ द टेबल बी r सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि वही नाम लिखें जो क्वेश्चन में है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग रेडियस नहीं लिख के क्या लिखे थे? लेंथ ऑफ रोप लिखे थे। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग सर्कल नहीं लिख के जो क्वेश्चन में बात बोला है टेबल, वही लिखेंगे। लेट द रेडियस ऑफ द टेबल बी r सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है? एरिया दिया हुआ था हम लोग को, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ टेबल इज इक्वल टू कितना दिया है? 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लिखना है। यही पैटर्न हम लोग पूरा चैप्टर में फॉलो करेंगे कि जो चीज़ दिया है उसको लिख दिया जाए और उसके नीचे उसका फॉर्मूला और इसका वैल्यू को कॉपी कर लेना। अब पाई की जगह होता है 22/7 और r का वैल्यू हमको नहीं मालूम, यहाँ लिख देना है। उसके बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो 11 का टेबल से अगर काटेंगे तो आएगा 2 बार में और ये आएगा 504 टाइम्स में। 504 क्यों आया? क्योंकि 5 टाइम्स में 55 कट जाएगा, फिर आएगा 4, लेकिन 4 तो सिंगल डिजिट कटेगा नहीं 11 से, इसलिए इसको यानी कि 44 बनाने के लिए एक 0 दिया जाता है, उसके बाद वो उतरता है डिवीज़न प्रोसेस में। उसके बाद 2 है तो 2 से भी इसको हम लोग काटेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 फिर से। तो r स्क्वायर इक्वल टू, अब ये वाला क्या होगा? इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 7 × 252। उसके बाद r अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ होगा 7 × 252 को हम लोग को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। तो
तो इसको ब्रेक करने से आएगा 7 इंटू 6 इंटू 6। इस तरह से ब्रेक किए, जैसे एलसीएम के जैसे तोड़ा जाता है। 252 को हम लोग 7 से तोड़ेंगे तो आएगा 7 3 जा 21, 4 इधर आया 42, 7 6 जा 42, फिर 6 6। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो 2 बार है बाहर, उसको एक बार लिखा जाता है। तो 7 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा, 6 2 बार है तो उसको भी एक बार लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा 42। तो रेडियस आ गया 42। इसको थोड़ा रफ में ही रखना है। तो रेडियस आ गया 42। अब हमको निकालना क्या था, लेंथ ऑफ टेप। तो लेंथ ऑफ टेप हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ टेप सराउंडिंग द सर्कुलर टेबल है, इसका मतलब पेरीमीटर होगा। जैसे कि इस तरह से अगर कोई टेबल है, ठीक है, सर्कुलर टेबल, और उसको हम लोग फिर इस तरह से सर्कुलर टेप लगाना चाहें तो ये कितना लंबा लगेगा, इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री होगा। और लेंथ ऑफ बाउंड्री का मतलब ही होता है पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ टेप, और अच्छे से एक बार मेंशन कर देंगे कि क्या लिखना है, सरकमफेरेंस ऑफ टेबल। सरकमफेरेंस ऑफ टेबल का फॉर्मूला होगा 2πr। यहाँ होगा 2 पाई के जगह 22/7, और r का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं 42, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को सेंटीमीटर। उसके बाद इसको काटेंगे हम लोग 7 से, तो आएगा 6, फिर इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये होगा 12, 24, फिर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर। यही होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ आवर विलेज प्ले ग्राउंड विथ रेलिंग इज ₹924 एट द रेट ऑफ 21 पर मीटर। Let us write by calculating how much square meter canvas will be bought for covering the field। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना है। क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब होता है घेरना। जैसे अभी हम लोग सराउंडिंग टेबल बात किए थे, उसी तरह से फेंसिंग होगा। तो अगर कोई मैदान या फील्ड इस तरह से सर्कल है और इसको फेंस किया जाए, फेंस करने का मतलब होगा कि कोई चीज़ हम लोग इसके चारों तरफ घेरना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आवर विलेज प्ले ग्राउंड विथ रेलिंग। रेलिंग लगाना है, जैसे बैरिकेड की तरह कुछ लगाना है पूरा सर्कल में। तो कितना रुपया खर्च हुआ, 924 रुपया एट द रेट ऑफ 21 पर मीटर। और 1 मीटर का खर्च कितना था, 21 रुपीज़, और पूरा खर्च कितना हुआ है, 924 रुपीज़। तो यहाँ से हम लोग को समझ जाना होगा कि फेंस का लेंथ कितना है, फेंस मतलब सरकमफेरेंस कितना है। उसके बाद हमको बताना है कि कितना स्क्वायर मीटर कैनवास खरीदना पड़ेगा। कैनवास का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे तिरपाल होता है, प्लास्टिक कवर होता है, हमको मैदान में बिछाना है, तो कितना स्क्वायर मीटर कैनवास खरीदना होगा उस फील्ड को कवर करने के लिए, उस फील्ड को ढांकने के लिए। तो यहाँ स्क्वायर मीटर दिख गया, यहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हमको एरिया निकालना है, क्योंकि स्क्वायर में हम लोग एरिया का यूनिट में क्या लिखते हैं, स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर दिख गया तो यहाँ समझ जाना है, यहीं से माइंड ट्रिक हो जाना चाहिए कि हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। और यहाँ पे एक बात बोलना होगा कि जब हमको सरकमफेरेंस चाहिए, लेकिन यहाँ सरकमफेरेंस नहीं देके क्या किया है कि रुपीस का बात किया है। बोल रहा है कि अगर 1 मीटर का 21 रुपये लगेगा और पूरा 924 रुपये लगा है, तो हम लोग को यहाँ से सरकमफेरेंस कैसे निकालना होगा, बड़ा को छोटा से डिवाइड कर देंगे। बड़ा को छोटा से डिवाइड कर देने से सरकमफेरेंस मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने का जो तरीका है, प्रोसेस है, क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियस दिया है या नहीं। तो रेडियस नहीं दिया है तो हम लोग सबसे पहले रेडियस को लेट सपोज कर लेंगे। लेट आर मीटर, यहाँ पे सब कुछ मीटर में दिया है इसलिए हम लोग भी मीटर लिखेंगे। लेट आर मीटर बी द रेडियस ऑफ द फील्ड।
उसके बाद क्या लिखा है, हम लोग लिखे हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन हम लोग अपना दिमाग से बनाएंगे कि जब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया है, फेंस मतलब घेरना, तो उस सरकमफेरेंस ही निकलेगा और बड़ा को छोटा से डिवाइड कर देंगे। ये है 1 मीटर का कॉस्ट और ये है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को 1 मीटर से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना मीटर का फेंस है। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 22/7, इसको उतार लेना है। उसके बाद 2 को लिखेंगे 2, पाई के जगह 22/7, आर के जगह आर, ये वाला उतार लेना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से इसको काटेंगे 3 टाइम्स में, फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 जा 9। अब आया 2 तो 3 से कटेगा नहीं, इसलिए पहले हम लोग देंगे 0। उसके बाद हो जाएगा ये 24 को 3 से काटेंगे तो आएगा 8। फिर इस 2 से काट देंगे तो आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। उसके बाद हम लोग 11 से काट देते हैं, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 11 1 जा 11, 4 इधर आया तो 11 4 जा 44। फिर 2 से काटेंगे इसको आएगा 7। तो R इक्वल टू क्या आ गया 7। अब हमको क्या निकालना था कि कितना स्क्वायर मीटर कैनवस लगेगा, और स्क्वायर मीटर से हम लोग पहले ही बता दिए हैं कि एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जो भी कुछ भी लिखेंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वांटिटी ऑफ कैनवस, तो हम लोग भी यहाँ पे वही लिखेंगे कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कैनवस। उसके बाद हम लोग अपना बात बोलेंगे कि एरिया ऑफ ग्राउंड या फील्ड जो भी होगा, यहाँ पे फील्ड ही लिखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में फील्ड लिखा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू 22/7, और आर हम लोग अभी लाए 7, तो 7 को 2 बार लिख देंगे। और यूनिट अच्छे से बैठाना होगा, यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया के साथ हमेशा मीटर का स्क्वायर होता है। 7 को ऐसे काट देंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 7 2 जा 14 और 11 154 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर।